बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। आज हम तलने लगे हैं प्याज। उसके लिए हमने लिया है 2 किलो प्याज। हम इसे ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके फिर इसे हम इसका चूरा बना के हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकाल के अपनी हंडिया में, कौरमे में, सब्ज़ियों में, बकरीद का मौसम होगा तो हमें इस झंझट से जान छूट जाएगी। कम से कम ब्राउन प्याज आप डाल लें, आप देखें बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इंशाल्लाह। अब हम इसको कढ़ाई में डाल के तलते हैं। ये हमने अपना ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है और उसमें हमने अपने आधे प्याज डाल दिए हैं और आधे प्याज हम बाद में डालेंगे जब तक ये ब्राउन होंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे, बीच में देखते रहेंगे, चम्मच इसमें हम हिलाते रहेंगे क्योंकि हमेशा प्याज़ों का ये असूल है कि वो साइडों में से ज़्यादा ब्राउन होने लग जाते हैं और अंदर से वो वाइट रहते हैं। इसलिए इसमें चम्मच आप हिलाते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हर 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद इसमें चम्मच किनारों पे से ऐसे ऐसे करके आप हिलाते रहें तो बेहतर होता है। और इसका दूसरा ये है, हम ऑयल में कर रहे हैं, आप घी में चाहें घी में कर लें। घी में करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ये होते हैं बाहर। ये हमारे प्याज ब्राउन हो रही हैं बस। अब लाइट प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ज़रा जब ये पूरे ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे अब प्याज ब्राउन हो रही हैं, तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। अभी थोड़े से और होंगे, 1 आधा मिनट और हो जाए तो फिर हम इन्हें निकालते हैं। अब ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी बिल्कुल प्याज तैयार हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अभी बहुत ये गर्म हैं, आप देख सकते हैं। घर में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, बाहर का कोई पता नहीं होता। तली हुई प्याज तो मिलती है, घी कैसा है, ऑयल कैसा है, इसलिए अपनी सेहत को महफूज बनाएं और घर में चीज़ें बनाएं। अल्लाह हमारा दस्तरखान आपका और हमारा दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर फैमिली। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। अल्लाह आपकी हर मुश्किलात में आसानियाँ करे, आमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ये आज हम करेले महफूज करने का तरीका बताने लगे हैं क्योंकि आगे को बकरीद है। अगर आप ये काम पहले से करके रख लेंगे तो इसमें आपका ही भला होगा, इसलिए कि आपको फिर करेलों के तलने का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हमने लिए थे 2 किलो करेले। हमने इन्हें अच्छी तरह से ऐसे काट लिया है, इसके छिलके नहीं उतारे हमने, छिलकों समेत हमने ये काटे हुए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप काटना चाहें, छिलके उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। तो अब हम इसे तलने के लिए कढ़ाई में डाल रही हैं। ये मैंने अपने कढ़ाई में करेले डाल दिए हैं। ऑयल है ये हमने लिया हुआ कुकिंग ऑयल, उसमें हम तल रहे हैं इन्हें हम ब्राउन करेंगे। इतने ब्राउन नहीं करेंगे कि वो काले की तरफ हो जाए। उसकी वजह यह है कि जब हल्के ब्राउन करेले होंगे तो उनमें कड़वाहट नहीं होती। जो ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करेले हो जाते हैं उनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। हमारे करेले भी तले जा रहे हैं। अभी ये कम से कम 10 मिनट इनके अभी तलने में लगेंगे। जब लाइट ब्राउन होना शुरू होंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। ये पहले करेले हमने निकाल लिए हैं और ये अब दोबारा हमने करेले अपने डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये हमारे करेले तले जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जब पूरे ब्राउन होंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हम इस मौके पे इसके पास खड़े होके इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। वो इसलिए कि ये मौका ऐसा होता है कि 1-2 मिनट नहीं लगते
और करेले ब्राउन हो जाएंगे। ये हमारे करेले तकरीबन ब्राउन होने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकालना शुरू करेंगे। जब हम इन्हें निकाल रहे हैं, अच्छी सा से इनको ऑयल निकाल लेंगे। ये हमारे करेले तल कर तैयार हैं। जो ठंडे हो गए थे पहले हमने निकाले थे, वो हमने अपने कंटेनर में निकाल लिए हैं और इसे एयर टाइट अब इसमें बंद करके हम ढकना दे के इसे महफूज कर लेंगे फ्रीज़र के अंदर। ये देखें, इसका ये तरीका बहुत अच्छा है ताकि आपको तलने वाले काम से आपकी निजात मिल जाती है। और ये तले हुए होंगे, जब मर्ज़ी चाहें गोश्त में बनाएं, प्याज़ों में बनाएं, कीमे में बनाएं, जिस तरह मर्ज़ी आपके बनाएं। बकरीद का जब दिन होते हैं तो काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मेहमानदारी बढ़ जाती है। तो अगर ये आप पहले काम कर लेंगे तो आपको यानी कि बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके काम में। और इसी के साथ ही हम करेंगे फलियां महफूज। उसके लिए हमने 1.5 किलो फलियां ली हैं और हमने इन्हें काट लिया है, साफ़ धो के करके रख लिया है। इन्हें भी हम तेल के बीच में इसी ऑयल में झस के यानी कि थोड़ा थोड़ा तलेंगे इन्हें। अब इन्हें भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बना के रख देंगे। कभी भी ख़राब नहीं होती। आप 2 महीने भी आप महफूज करना चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। इस बकरीद के मौके पे सब्ज़ी वाले बहुत कम आते हैं। ये हमारी फलियाँ, अब हम इसे हिलाएंगे। बस इन्हें 5 मिनट के लिए हमने कड़कड़ाना है। उसके बाद फिर इन्हें भी हम निकाल के कंटेनरों में डाल के 2-3 जगह पे जितनी हमें ज़रूरत होती है फैमिली के हिसाब से हम रख लेंगे। यह हमारी फलियां भी तैयार हैं। अब हम इन्हें भी निकालने लगे हैं। बस हमने सिर्फ इन्हें 5 मिनट फ्राई किया है। अब हम इन्हें भी सारी फलियों को ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारी फलियां भी तलकर तैयार हैं। अब हम जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर इन्हें भी करेलों की तरह 2 जगह पे तकसीम करके तो हम इन्हें फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अगर हमारा ये तरीका अच्छा लगे, आपका इसमें वक्त भी बचेगा। इंसान का वक्त बहुत बच जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।